हाँ, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हाँ, तो सबसे पहले अगर तुम लोगों के कुछ डाउट है, अच्छे वाले डाउट्स जो मैंने मुझे भेजे या काम के लगते हैं, वो पहले मैं कवर अप करवा लूंगा। ठीक है, शुभम शशांक का मैंने देखा एक अच्छा क्वेश्चन है, बट वो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, तो लास्ट में एक बार डिस्कस करूंगा। और किसी का? तोषा ने अभी कुछ भेजा क्या डाउट्स? हाँ, ओके, एक सेकेंड वो भी ले लेता हूँ। तो नोट करो, फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ four consecutive numbers, the sum of four consecutive numbers, the sum of four consecutive numbers in an AP, in an AP is 32, is 32, and the ratio of product of, and the ratio of product of, and the ratio of product of the first and the last term, and the ratio of product of the first and last term to the product of, to the product of middle terms, to the product of middle terms is 7:15, is 7:15. हाँ, 7:15, 1/5 is 7:15, full stop. Find the numbers, find the numbers. लिख लिया सबने? ओके, एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है the sum of first n terms of an AP, the sum of first n terms of an AP, n terms of an AP is given by, is given by, is given by Sn is equals to, Sn is equal to n square plus n by 2, n square plus n by 2, n square plus n by 2. Find the first term and common difference. Find the first term and common difference. n square plus n whole upon 2 है ना, n square plus n whole upon 2. शीट सॉल्व करना है 4 से 5:30 तक, ठीक है, पूरा कंप्लीट करना है 1.5 घंटे में, और उसके 5:30 को मैं चेक करूंगा। ओके, और डाउट टेस्ट रहेगा जो कुछ नोट किया सबने? हाँ, तो अब क्या करना है मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, सुनो। जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बच्चे बेसिक वाले हैं वो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ गए? हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं बता रहा हूं, तब तक बेसिक वाले बच्चे को सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा आप लोगों ने? सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज, कितना गिवन है? 32, ठीक है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो S4 इज इक्वल्स टू 32। सुन लो मेरी बात, ये नया क्वेश्चन है, मुश्किल होगा बनने में। S4 इज इक्वल्स टू 32, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इनका सम कितना गिवन है? 34। क्या ये चीज क्लियर हो गई? और क्या गिवन है उसके सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में? द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टू द मिडिल टर्म्स। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का, फर्स्ट और लास्ट टर्म मतलब ये दोनों, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? A1 इंटू A4, और मिडिल दोनों टर्म्स का के प्रोडक्ट का रेशियो आपको गिवन है। कितना गिवन है रेशियो?
7/15 ये रेशियो आपको गिवन है। समझ में आया ये? ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी दिए होते हैं ना, जिसमें सम ऑफ 3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 5 टर्म्स आपको गिवन होते, तो उनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। क्या होता है समझा रहा हूं, समझना। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में ना, हम ये वाली जो टर्म है, मिडिल की जो टर्म्स है, अगर मान लो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, तो बीच वाले को ए लेते हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, तो इसे लेंगे हम a माइनस डी, अगले वाले को लेंगे a प्लस डी, और उसके बाद वाले को लेंगे a प्लस 2d, a प्लस 3d, सॉरी a प्लस 3d, और उसके पहले वाले को लेंगे a माइनस 3d। अब ये समझ में नहीं आया ऐसा क्यों किया हमने? मैं समझा रहा हूं, समझो इधर। क्या होता है, अगर मान लो आपको 3 टर्म का सम दिया हुआ है a1 प्लस a2 प्लस a3, जनरली हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या ले लेते हैं a, सेकेंड टर्म को क्या लेते हैं a प्लस d, और थर्ड टर्म को क्या लेते हैं a प्लस 2d, ऐसा लेते हैं। ठीक है। और इनका सम जो भी दिया उससे हमें एक इक्वेशन मिलती है, और उस इक्वेशन में a और d दो अननोन्स होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर क्या हो, मैं बीच वाली टर्म को a ले लूं, तो उसके बाद वाली टर्म क्या आ जाएगी a प्लस डी, और उसके पहले वाली टर्म क्या आएगी a माइनस डी। और यदि इन तीनों का सम दिया हुआ है, तो इन सबको ऐड करने से, ये a माइनस डी होगा ना, इन सबको ऐड करने से क्या हो जाएगा, d एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू। तो ये वाला ट्रिक काम आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जब भी आपको 3 टर्म्स या 5 टर्म्स का सम दिया होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर 3 टर्म का सम दिया है, तो बीच वाले को a, आगे वाले को a प्लस डी, पीछे वाले को a माइनस डी। 5 टर्म का सम दिया है, तो बीच वाले को a प्लस डी, और अगला क्या हो जाएगा a प्लस 2d, और पीछे में क्या होगा a माइनस डी और a माइनस 2d। क्या ये समझ में आया पैटर्न? ऐसा करने से क्या होगा, एडिशन करने पे d वाली टर्म्स एलिमिनेट हो जाएगी, और आपको इजीली a की वैल्यू मिल जाएगी, मिडिल टर्म मिल जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे कि इस सिचुएशन में, तो तरीका थोड़ा बदल जाता है। मतलब वैसे ही है, लेकिन अब बीच में आपकी 2 टर्म है, एक नहीं है। ऑड में बीच में एक ही टर्म रहती है, यहां पर बीच में कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो बीच की 2 टर्म में आगे वाली को a प्लस डी लेना, पीछे वाले को क्या लेना, a माइनस डी। ऐसा लेने से इनका कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, इधर माइनस डी है और इधर पे क्या है, प्लस डी, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2d का। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे 2d का आया, a2 माइनस a1 करके देख लो कितना आएगा, 2d का। तो इसके बाद वाली जो टर्म आएगी वो कैसे मिलेगी, इसमें 2d ऐड करने से। तो 2d ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। और इसके पहले वाली टर्म कैसे मिलेगी, इसमें से 2d माइनस कर दो तो क्या हो जाएगी, a माइनस 3d। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये तरीका फॉलो करते हैं जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम दिया होता है। ओके, अब इससे क्या फायदा होगा, देखो जब हम इन चारों का सम निकालेंगे और उनकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, हम इस तरीके से ले रहे हैं, लेट a1 इज दिस, a2 इज दिस, a3 इज दिस एंड a4 इज दिस। अब सम करने पे क्या हो जाएगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, अगली टर्म क्या आ जाएगी, प्लस a प्लस डी, उसके बाद वाली टर्म क्या आ जाएगी, a प्लस 3d, और उसके बाद वाली टर्म क्या आएगी, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। अब ये माइनस 3d और प्लस 3d कटेगा, माइनस डी और प्लस डी कटेगा, a वाली चारों टर्म्स ऐड होके कितनी बन जाएगी, ये 4a। 4a इज इक्वल टू कितना आ गया, 32, और a की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 8। क्या ये समझ में आया? a की वैल्यू मिल गई 8। तो ये बड़ा आसान हो गया a की वैल्यू निकालना। अब दूसरी जो चीज आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, क्या गिवन है, a1 a4 और a2 a3 इनका रेशियो गिवन है। तो भाई a1 की वैल्यू, यहां से देखो a1 की वैल्यू हमने क्या ली है, देख के बताओ इसमें a1 की वैल्यू कितनी है, a माइनस 3d, तो यहां पर आ जाएगा a माइनस 3d a1। a4 क्या है देख के बताओ जल्दी, a प्लस 3d, इन दोनों का प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस 3d, इन दोनों का प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a माइनस डी, a प्लस डी, इन दोनों का प्रोडक्ट, और दैट इज इक्वल्स टू कितना, ये रेशियो 7:15। क्या ये समझ में आ गया? अब यहां पर आपने a की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है, 8। तो a की जगह पे रखो 8, तो 8 माइनस 3d, और ये क्या आ जाएगा, 8 प्लस 3d, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस डी,
इंटू 8 प्लस डी, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7/15। समझ में आया? अब यहां एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा 8 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 7/15। समझ में आएगी नहीं? ये सिंप्लीफाई करोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d की। d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, उसको यहां पर पुट करो, आपको सारी टर्म्स मिल जाएंगी। तो जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे इसको पूरा कंप्लीट करो, मुझे शो करो, ठीक है? फिर एक मिलता जुलता मैं क्वेश्चन देता हूं ऐसा ही वाला। और जो बेसिक वाले बच्चे हैं जिनको मैंने अभी एक और क्वेश्चन दिया, उन्होंने स्टार्ट किया सॉल्व करना। एक्चुअली क्यों 2d लिया, क्योंकि मैं ना बीच वाली टर्म यहां 2 है, तो एक को मैं a प्लस डी ले रहा हूं, उसके पहले वाले को मैं a माइनस डी ले रहा हूं। उसके पीछे का रीजन ये है ताकि d वाली टर्म्स एलिमिनेट हो जाए, कट जाए एडिशन करते समय, ताकि वो सिंगल वेरिएबल बचे और उसको निकालना आसान हो जाए। समझ में आ रहा है ये चीज? इसलिए मैंने क्या है, इसको माइनस डी लिया, इसको प्लस डी लिया, जिससे इसका डिफरेंस डबल हो गया। क्यों डबल हो गया समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये प्लस डी है और ये माइनस डी है, तो a2 माइनस a1 करोगे या a3 माइनस a2 करोगे तो डिफरेंस 2 आ जाएगा। ओके ओके, ये सॉल्व करो स्टैंडर्ड वाले बच्चे। अब बेसिक वाले बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन में क्या लिखा था बताओ जल्दी से। इज गिवन बाय n स्क्वायर प्लस n/2। तो ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब Sn की वैल्यू गिवन है। और आपको मैंने क्या फाइंड आउट करने बोला, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो सुनो, फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, a1 से। तो a1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, s1 के, क्योंकि s1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ओनली। तो फर्स्ट टर्म एक ही है, तो a1 और s1 दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो सिंपली यहां पर क्या करो, n की जगह पे 1 डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2। समझ में आया ये? तो ये कितना आ जाएगा 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो a1 की वैल्यू या a की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 1। ये समझ में आ गया? और क्या पूछा इस क्वेश्चन में मैंने, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मेरे को दूसरी टर्म भी चाहिए, s सेकेंड टर्म भी चाहिए, a2 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, a2 के लिए पहले मैं क्या निकाल लूंगा, s2 निकालूंगा। तो s2 कैसे निकलेगा, s2 निकालने के लिए यहां पर sn के फॉर्मूले में n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो n की जगह 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2/2। क्या ये समझ में आ गया? कितना हो गया ये 2 स्क्वायर प्लस 2, 6/2। 6/2 मतलब कितना आ गया 3। तो s2 की वैल्यू मुझे क्या मिली है 3। और s2 का मतलब क्या होता है, पहली दो टर्म्स का सम, मतलब कि a1 प्लस a2। तो ये s2 का मतलब है a1 प्लस a2, दैट इज इक्वल्स टू 3। क्या ये समझ में आ गया सबको? हाँ, अब इसमें a1 की वैल्यू डाल दो 1 प्लस a2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा 2। तो ये आ गया आपका सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म आया 1 और सेकेंड टर्म कितना आ गया 2। अब क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। तो कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा 1। क्या ये समझ में आ गया सबको? ऐसे क्वेश्चन मैं दिया हूं टेस्ट में कल के 1। ये क्लियर सबको? और जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये बना क्या, डी की वैल्यू आई, ये वाला। तुम बेसिक वाले हो स्टैंडर्ड वाले हो? ओके, तो ये तुमने स्टार्टिंग से सुना था क्वेश्चन? हाँ, तो फिर जो स्टार्टिंग से सुनेगा उसको भी समझ में आने का चांस कम है। एक नया क्वेश्चन बताऊंगा उसमें, डी की वैल्यू। ओके, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 7/15। ऐसा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म इधर जाएगी, ये टर्म इधर जाएगी, तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर इंटू 15, दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 64 कितना आ रहा है, 15 4 जा 60 का 0, ये आ गया 6, 15 6 जा 90 और ये हो जाएगा 96, 960 यार है क्या?
माइनस 59 सा 135 डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 7 4 सा 28 का 8 ये आ गया टू 7 6 सा 42 प्लस 2 44 माइनस 7 डी स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? ये टर्म इधर जाएगी, ये वाली टर्म इधर जाएगी, तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा 960 माइनस 448 960 माइनस 448 दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 448 कितना आ रही है वाला डिफरेंस? 512 और ये वाला डिफरेंस 128 डी स्क्वायर। तो 512 डिवाइडेड बाय 128 डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। समझ में आएगी नहीं? अब डी की वैल्यू एक बार +2 लेना, एक बार -2 लेना, लेकिन लेके रखोगे कहां पर? कहां पर रखोगे? ये टर्म्स में रखोगे। तो सिर्फ +2 ले लो। एक काम करो, डी की वैल्यू +2 ले लो, डी इज इक्वल टू +2 ले लो और ए इज इक्वल टू 8 ले लो। अब टर्म्स क्या आ जाएंगी? तो देखो a1 की वैल्यू यहां पर क्या ले रखी थी तुम लोगों ने? a माइनस 3d, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2। समझ में आया ना? वैसे a2 a3 a4 सो ऑन सारी चीजें मिल जाएंगी। हटा दो, ये हो गया तो सबका। ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं सबको? बताओ जल्दी। इसके पहले वाला बेसिक वाला कपिल, ये वाला क्वेश्चन नहीं है समझ में? एसएन वाला। चलो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है? हटा दो इसको। मैं नया क्वेश्चन, हाँ पूछो। हाँ हाँ, नहीं गलत होता है ये चीजें ना। ये जो डाउट्स वसुधा ने पूछा, ये बहुत बच्चों के दिमाग में आता है, पूछते नहीं है। जैसे S1 को मैंने A1 लिया, तो S2 को मैंने A2 क्यों नहीं लिया? ये डाउट तेरे दिमाग में भी आया ना? तो यहां S का मतलब क्या है? सम। सम ऑफ कौन सी इज्जत बची? वहां नहीं है क्या? खत्म हो गया? वो वाले सामने वाले टेबल में रखा। वो तो मार्क्स सबको दिख जाता है ना, तो कौन सी इज्जत बच जाती है? ठीक है चलो वो सब छोड़ो। हाँ, तो इधर पे ध्यान दो। S2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब A1 प्लस A2। S3 का मतलब क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। समझ में आएगी नहीं? तो यहां पर S1 S2 S3 का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। ओके, एक नया क्वेश्चन देता हूं, नोट करो। चलो, दोनों कैटेगरी का दूंगा, स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए। ये वाला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता एक नया दे रहा हूं ना, नोट करो। आज था तुम लोगों का प्री बोर्ड? ओके ओके, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नोट करो। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equals to 4n square plus n, 4n square plus n लिखा, is given by, ये है ना, is given by the sum of first n terms of an AP is given by this, that's it, full stop। कुछ नहीं अपॉन में, फुल स्टॉप है, ठीक है। अब आगे लिखा है फाइंड द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, कॉमा करके लिखना, सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस, कॉमा करके लिखना, 10th टर्म, nth टर्म, नहीं दिया है nth टर्म, nth टर्म, हाँ। फिर उसके 10th टर्म के बाद मैंने क्या बोला? nth टर्म। फिर लिखो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। हाँ ठीक है, सॉल्व कर। तो कितने बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बनता?
वो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? जिनसे बनता है वो मुझसे पहले बनाना। ओके, तो सबसे पहले यहां पर आपको जो गिवन है वो समझो, ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, समझ में आया? Sn। अब यहां अगर मैं n की जगह पे 1 डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा। तो S1 की वैल्यू क्या आएगी पहले वो बता दो। 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब जो S1 होता है वही क्या होता है? A1 होता है। A1 मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो यहां पर A1 या फिर A, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? तो ये मिल गया आपका फर्स्ट टर्म। फिर मैंने क्या निकालने के लिए बोला है? सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप पहले निकालोगे S2, करेक्ट? तो S2 कैसे निकलेगा? यहां पर n की जगह पे क्या पुट कर दो? 2 पुट कर दो, तो S2 मिलेगा। S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2। तो S2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? S2 की वैल्यू 18 आई कि नहीं? एक बार कंफर्म करो, देख लो एक बार कैलकुलेशन। ये मिल गया S2। अब S2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब कि A1 प्लस A2। तो ये जो आपकी वैल्यू है S2, ये एक्चुअली A1 प्लस A2 की वैल्यू है। तो A1 प्लस A2 कितना मिल गया आपको? 18 मिला है। समझ में आया ये चीज? S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2। अब आपने A1 ऑलरेडी निकाल लिया है, यहां पुट करो और A2 निकालो। A1 आपने 5 निकाला था ना, तो 5 यहां पर पुट करो। 5 प्लस A2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 18। तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 13। A2 सेकेंड टर्म आपको मिल गया 13। सबका आया यहां तक कैलकुलेशन? अब क्या निकालने बोला है मैंने? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कैसे मिलेगी? A2 माइनस A1। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 माइनस 5। क्या? ठीक है, जो करना है कर, लेकिन क्यों बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है? कितना आएगा बताओ D का वैल्यू? D का वैल्यू कितना आया? 8। क्या यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला है? 10th टर्म। तो 10th टर्म कैसे निकलेगा? A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। 10th टर्म निकल गया। कितना आया? कितना आ रहा है 10th टर्म? A की वैल्यू 5 प्लस 9 इंटू 8। 8 9 से कितना होता है? 72। 5 प्लस 72, आंसर आएगा 77। क्या ये आया सबका? फिर नेक्स्ट कौन सा टर्म पूछा है? nth टर्म। nth टर्म मतलब an। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर a की जगह पे क्या पुट करोगे? 5 प्लस n की जगह पे क्या पुट करोगे? n की जगह पे क्या पुट करोगे? n कुछ नहीं, n ही रहेगा वो। और d के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 8, जो अभी हमने निकाला। सिंप्लीफाई कर लो। 5 प्लस ये क्या हो जाएगा? 8n माइनस 8। तो क्या हो जाएगा? 8n माइनस 3। ये आ जाएगा आपका nth टर्म an का वैल्यू। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ। 8n होता है a प्लस 9d। अब ये कैसे होता है पूछ रहा है? हाँ, ये रट ले, ये फॉर्मूला है। 8n ये होता है। A11 क्या होगा बता दो? a प्लस 10d होगा। ये फॉर्मूला सुना है कि नहीं? an का क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सुना है कि कभी? तो उसी से ये बना है। n की जगह 10 डाल देगा तो ये हो जाता है। समझ गया? हाँ। अभी तो क्यों ये सब चीजें डिस्कस कर रहा है? तू अपना क्वेश्चन बना ना। ये हो गया क्या सबका? एक बार कंफर्म करो। अब इसके बाद क्या बोला? लास्ट पार्ट में क्या बोला मैंने? S20। S20 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। कैसे निकलेगा ये?
यहां पर n की जगह पे क्या पुट कर देना है 20, दैट्स इट, हो जाएगा। हटा दो इसको फिर मैं। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन मुझे दिखा है, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं, सुनो। आप थोड़ा सभी ना, सारे बच्चे थोड़ा स्पीड अप में करो ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने कम समय में। क्वेश्चन है, जो काम की चीजें वही लिखना, बाकी बकवास चीजें मत लिखना, वो सुन लेना। कमला एंड हर हस्बैंड वेर वर्किंग इन अ फैक्ट्री सीमलपुर न्यू दिल्ली ड्यूरिंग द पेंडेमिक, दे वेर, ये सब पूरा फालतू में पढ़ भी नहीं रहा हूं, ठीक है। काम की चीजें ये है, इन देयर गार्डन बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। तो उनका जो भी गार्डन बेड है उसमें 23 रोज प्लांट्स हैं फर्स्ट रो में, तो यहां पर 23 लिख देता हूं मैं। फिर आगे लिखा है 21 आर इन सेकेंड रो, 21 इन सेकेंड रो, तो अगली रो में 21 है। 19 इन थर्ड रो में 19 है, एंड सो ऑन। ओके, देयर आर 5 प्लांट्स इन लास्ट रो, देयर आर 5 प्लांट्स इन लास्ट रो, तो आखिरी रो में कितने प्लांट्स हैं 5। अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी रोज आर देयर, हाउ मेनी रोज आर देयर, कितने रोज हैं। रोज, रोज वो गुलाब वाला रोज नहीं, रोज, ROWS, हाउ मेनी रोज आर देयर, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, या जिसे आप फर्स्ट टर्म बोलते हो, ये सेकेंड रो है। इस तरीके से ये कौन से नंबर की रो है, तो हम मान लेते हैं ये nth रो है, जिसको हम nth टर्म या an मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको an की वैल्यू गिवन है 5, और क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू कितनी है 23, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है -2, सबने सही निकाला ना, d की वैल्यू हो गई -2। अब आप क्या करो, an का फॉर्मूला यूज करो और n की वैल्यू निकालो। an का फॉर्मूला कौन सा होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो फटाफट इसमें, an की जगह पे आ जाएगा 5, a के प्लेस पे आ जाएगा 23 प्लस n-1, और d के प्लेस पे आ जाएगा -2। सिंप्लीफाई करो और बाकी वैल्यूज निकालो, फिर n की वैल्यूज निकालो। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है ना थोड़ी देर बाद, और सारे बच्चों को बताना। 1 सेकंड में आया। n की वैल्यू कितनी आई बताओ जल्दी, 10 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकेंड पार्ट में लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज प्लांट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। यहां पर ध्यान से समझना, वर्ड प्रॉब्लम में ये इंपॉर्टेंट होता है जानना कि कब an निकालना है, कब sn निकालना है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो पहले रो में कितने प्लांट्स है 23, दूसरे में कितने हैं 21, तीसरे में कितने हैं 19। तो तीन रो को मिला के कितने प्लांट्स हो गए, कैसे पता करोगे, इन तीनों का क्या निकालोगे, सम निकालोगे। वैसे ही पूरे रो को मिला के कितने प्लांट्स है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको सम निकालना पड़ेगा। समझ में आया ये चीज। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है SN,
और Sn का जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से दो फॉर्मूले होते हैं अभिनव? n/2 a प्लस एल, एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। क्या ये फॉर्मूला काम आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि हमें n की वैल्यू, a की वैल्यू और l की वैल्यू तीनों पता है। n की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली, कितनी n की वैल्यू? 10। a फर्स्ट टर्म कितना है देखो जल्दी बताओ? 23, करेक्ट। और l लास्ट टर्म कितना है? 5। पुट करो और जल्दी से कैलकुलेट करो, बताओ क्या रहा है Sn। गुड, चलो जिनका हो गया वो थर्ड पार्ट स्टार्ट करना। थर्ड पार्ट लिखवा दो क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है, इफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आर 80, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। 80, 80। इफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आर 80, 80 वाला 80, if the total number of plants are 80, find the number of rows। find the number of rows। लिखा सबने? अब मैं बताता हूं, सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ना यही वाला होता है। अब इसने क्या बदल दिया, हमारा भी कितना आया था, Sn कितना है बताओ जल्दी? 140। अब बोलता है ये फालतू है, इसका आंसर कोई काम का नहीं है। अब वो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, अब आप क्या ले लो? 80 ले लो। मतलब Sn की वैल्यू आप क्या ले लो? 80 ले लो। अब आप क्या बताओ, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो पहले हमारे नंबर ऑफ रोज कितने आए थे? 10 आए थे, वो भी काम का नहीं है। अब नया नंबर ऑफ रोज मतलब n की नई वैल्यू निकाल के बताओ, अगर ऐसा होगा तो। समझ में आया डेटा क्या है? बाकी सारी चीजें एज इट इज यूज करोगे। बाकी सारी मतलब a की वैल्यू क्या लोगे? 23। d की वैल्यू क्या ले लोगे? -2। और अब आपको निकालना है n। पहले वाले n से छोटा आएगा तो ये नंबर, हाँ आएगा, निकालो ना तो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अब यहां पर Sn का बताओ? Sn इज इक्वल टू n/2, दूसरा वाला 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि यहां हमें लास्ट टर्म पता नहीं है। समझ में आया? हाँ पूछो। n/2 2a प्लस, हाँ सही तो बना रहे हो। इसके बाद सिंप्लीफाई करो, n की एक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Sn के प्लेस पे रखेंगे 80, ये हो जाएगा n/2, 2a के प्लेस पे हो जाएगा 23 प्लस n-1, d के प्लेस पे आ जाएगा -2। पुट किया सबने? सबसे पहले ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में? 160। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? n इंटू ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 46। इधर -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बताओ टर्म्स क्या क्या आएंगी? -2n + 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये हो जाएगा 160 इज इक्वल टू n इंटू, इधर अंदर पे क्या होगा? 46 और 2 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 -2n। क्या ये क्लियर है सबको? ब्रैकेट्स ओपन करो, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आ जाएगा 48n -2n²। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप फटाफट देखो, और कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक हो गया? पढ़ ले। हाँ क्या बोल रहे हो? क्या 48 को नीचे नहीं भेजना है भाई? इसके बाद क्या करना है पता है? ये इक्वेशन लाने के बाद इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहां n के टर्म्स में आएगा तो क्या करेगा? ये दोनों को इधर भेजेगा, वो दोनों इधर आएगा तो क्या होगा लेफ्ट साइड में? 2n² + 2n², और ये वाला टर्म इधर आएगा तो -48n और +160 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है? अब और क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लो कॉमन जल्दी। 2 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा n² -24n + 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये 2 अपॉन में गया और जाके क्या हो गया? 0। तो क्या हो जाएगा? ये n² -24n + 80 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में जो दोनों नेगेटिव और उनका प्रोडक्ट है 80। बता क्या है? गुड, -20 और -4, तो स्प्लिट होगा -20n -4n + 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? यहां से कॉमन निकलेगा n, क्या बच जाएगा? n -20। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? -4, क्या बन जाएगा? n -20 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद n -20 निकलेगा कॉमन, तो 2 फैक्टर बनेंगे। ये सब बच्चों वाली चीजें क्लास 9 में पढ़ते थे तुम लोग।
ठीक है, n की दो वैल्यू क्या आएगी, 20 और 4। क्या ये आया सभी का? अब कौन सी वैल्यू को लेंगे, 4। 20 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? नंबर ऑफ रोज कम आनी चाहिए ना, क्योंकि यहां 10 रो में कितने रोज आ रहे थे, 160 आ रहे थे ना 10 रोज में, 180 आ रहे, जो भी आ रहे थे, ज्यादा आ रहे थे। अभी नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स भी क्या हो गए, कम हो गए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और इनफैक्ट ऐसा एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया, क्वाड्रेटिक वाला। इसका एक लास्ट पार्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक और क्वेश्चन बताऊंगा। हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन 6th रो? ये तो बहुत ही इजी है, ऐसी बता दोगे। 6th रो मतलब 6वीं रो में कितने प्लांट्स हैं? तो पहली रो में कितने थे, ये देखो 23, 21, 19। तो अगर कॉमन सेंस भी लगाओ, एपी नहीं आता तो भी बता दोगे, दो चार आगे पीछे करके, समझ गए ना? कितना आएगा इसके पहले वाले में, 17, उसके बाद वाले में 15, उसके बाद वाले में 13, वही है ना 6th वाला। तो कितना आएगा आंसर, 13 आएगा। और अगर फॉर्मूले से निकालना है तो क्या करोगे, a+5d। ओके, पीछे पास करते जाना लास्ट तक। हाँ, नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस है तो एक बार मैं फटाफट देख रहा हूं, तुम लोगों को बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे पास। ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक बार देख लो फटाफट। ये हो जाएगा क्या सबसे? ये बना लिया क्या हमने? ये तीनों टर्म्स एपी में है, तो पी की वैल्यू निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2। नहीं, मैंने मिक्स बनाया है, लेकिन मैंने बेसिक के लेवल के क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं। स्टैंडर्ड का एक दो ही क्वेश्चन रखा 4 मार्क्स वाले में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड ना। मेरा वाला क्वेश्चन कराओ, मस्त क्वेश्चन। एक सेकेंड, पहले मैं जो दिया हूं ना स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन, वैसा मिलता जुलता डेटा चेंज करके क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 10। नहीं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 and the last term is 45 and the last term is 45 and the sum is 400 and the sum is 400. Find the number of terms and common difference. Find the number of terms and common difference. Find the number of terms and common difference. हाँ, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करो, सारे बच्चे सॉल्व करना। क्या क्या चीजें गिवन है पहले वो लिखो। क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 5, और क्या गिवन है, l इज इक्वल टू 45, और Sn सम ऑफ n टर्म्स 400। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहे हैं। टर्म्स आ गया। हाँ, स्टार्ट किया, कितना है? सो सबसे पहले Sn इज इक्वल्स टू, ये हो गया 400, n इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है, और क्या चीज गिवन है, a की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 5, l लास्ट टर्म कितना है 45। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। सिंपली ये फॉर्मूला यूज करोगे, समझ में आया? तो Sn की जगह पे 400, n/2 a प्लस l मतलब कितना हो जाएगा 5 + 45, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, ये कटेगा 25 से, तो 400 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू n, ये इससे कटेगा तो कितना आएगा 16। n की वैल्यू 16 आ गई क्या? और भी कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन में?
कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? d इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो L का फॉर्मूला यूज करोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, और L लास्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 45, a के प्लेस पे 5 प्लस एन माइनस वन, और d की वैल्यू निकालो, n की जगह पे क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 16, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 8/3 सबका आ गया क्या ये? ओके ये बताओ मुझे, ये बुक सब लेके आए होगे आई थिंक, इसमें सारे क्वेश्चन कर लिए तुम लोगों ने? एपी वाले सारे क्वेश्चन कर लिए क्या? ओके इसमें ना देखना पेज नंबर 81 में, पेज नंबर 81 में तो उसका सॉल्यूशन है, और पहले जाओगे ना पेज नंबर 76 में और 75 में दो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस है, ये एक बार चेक करो ये किया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 पहले चेक कर लो क्या लिखा हुआ है, इन अ मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022 the exports of passenger cars in India increased by 26% in the corresponding quarter of 2021 and 22 as per report and so on। बहुत सारी चीजें गिवन है। a car manufacturer company planned to produce 1800 cars in fourth year, 2600 cars in eighth year, assuming the production increases uniformly by a fixed number every year। तो इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि वो जो कार कंपनी है वो फोर्थ ईयर में कितनी कार प्रोड्यूस कर रही है। क्वेश्चन को पढ़ के बताओ जल्दी। 1800 कार्स कौन सी ईयर में प्रोड्यूस कर रही है? फोर्थ ईयर में। तो ये डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, और फोर्थ ईयर में प्रोड्यूस्ड कार को A4 से डिनोट करेंगे, वो कितना हो गया 1800। आगे लिखा है 2600 कार्स इन एट्थ ईयर, तो एट्थ ईयर में A8 की वैल्यू आपको गिवन है 2600, और आपको कई सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, जैसे है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन मतलब A1, जिसको आप क्या बोलोगे A। जल्दी से कैलकुलेट करो और निकालो ये 20, और इसके पहले वाला क्वेश्चन भी करना है 19। ये सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपको फटाफट करना है, जल्दी करो। अनुराग कहाँ है तेरा बुक? हाँ तू कहाँ रहता है? तू आता क्यों नहीं क्लासेस के लिए? ओके आगे सॉल्व करो, कंटिन्यू। ले ओपन करो, बाकी लोग सॉल्व करो। देवेश कर रहा है सॉल्व? क्या हुआ भाई, सॉल्व करना। चेक करना आंसर पीछे, डिस्क्रिमिनेट कॉमन डिफरेंस। ठीक है मैं समझ गया था उसकी भावना को, ठीक है। सॉल्व करना जल्दी अभिनव, पेन चलते रहना चाहिए। हाँ ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, ओके। क्या गौरवी नहीं बनेगा? A4 का मतलब क्या होता है? A प्लस 3D इज इक्वल टू ये नंबर, लिखो जल्दी। डी की वैल्यू निकालना है। हाँ
मुझे बताओ पहले इक्वेशन क्या बनाया, क्या? अरे बुक में पढ़ना क्या क्या चीज निकालने के लिए बोल रहा है। a प्लस 3d इज इक्वल टू 1800, लिखो जल्दी। तुमको ये माइनस कर रहे, ये माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो ये कटेगा टर्म्स। माइनस करो जल्दी। 7d माइनस 3d। हाँ देख सुन इधर पे, A4 तेरे को दिया हुआ है ना, A4 का मतलब क्या होता है, a प्लस 3d, वो हो गया 1800। क्या निकालने के लिए? हाँ हाँ, जिसको समझ में नहीं आया मैं हिंट दे रहा हूं, सुनो इधर, सुनो इधर। यहां पर A4 मतलब हो गया a प्लस 3d, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1800। A8 का मतलब हो गया a प्लस 7d, दैट इज इक्वल्स टू 2600। दोनों को माइनस करो, माइनस करोगे तो d की वैल्यू मिलेगी। ओके क्या क्वेश्चन भी ढंग से नोट नहीं कर रहे हो मनाही? माइनस करते तो नीचे माइनस आता है, सब में माइनस करो। नहीं बन रहा है? करना है, पूरा करना है। क्या हुआ श्रेया, क्या प्रॉब्लम है बताओ? ये 7 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। गौरवी ठीक है, आगे सॉल्व करो। क्या ए का वैल्यू? हाँ 812 तो 1200 और 11, हाँ ठीक है 22 प्लस 12, हाँ 34। हाँ अभी ए का वैल्यू निकाल जल्दी से। हाँ ठीक है, आगे सॉल्व करो सेकेंड पार्ट। क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ जल्दी, मनाही। ए का वैल्यू आ गया तो हो गया क्या, खत्म, सॉल्व करना आगे। ये भी आ गया, का भी आ गया और एक्सटेंड भी आ गया। अरे ये वैल्यू क्या है? हाँ 12th टर्म। अरे A12 क्या होता है, a प्लस 11d होता है ना, तो n की जगह 11 क्यों नहीं रखा है यहाँ पर? ये A12 होगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। क्या हुआ जीवन, इधर देखा नोटबुक तो। जल्दी सॉल्व करे, टाइम पास मत कर। हाँ इस वाले अरे बात डिस्टर्ब हो रहा है। 31200 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ ठीक है, सही बना रहे हो।
इसको ना लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए तुम क्या करो पता है, यहाँ से 200 कॉमन निकालो, फिर उसके ताकि वो छोटे नंबर आएंगे, अभी भी निकाल सकते हो 200 कॉमन एंड देन उसके डिवाइड करना। श्रेया फास्ट। हाँ, किसी का कोई डाउट है क्या? बन गया? तो क्यों आराम कर रहा है? पिछले वाला क्वेश्चन बना, क्वेश्चन नंबर 19। देवेश बना रहा है कि नहीं, दिखा जल्दी। कौन सा क्वेश्चन, इसका कौन सा पार्ट बना रहा है? सब मिक्स कर दिया लेकिन बन गया? ठीक है, पूरा पूरा बन गया, चारों पार्ट्स। इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर फिर। ये बताओ इसके सारे पार्ट बन गए या किसी में डाउट है? चारों पार्ट्स बन गए? प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट करो, इसके पहले वाला क्वेश्चन। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये तुम लोग रीड करो, मैं जिसे कहूंगा वो एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को। हाँ श्री, पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन? आई होप सबने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। सो एक्सप्लेन कौन करेगा? वैभवी एक्सप्लेन करो। मनाही तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व करो ना चुपचाप। कोई सुन नहीं रहा है, ऐसा बोलने में कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है? मैं समझा देता हूं, सुनो। क्या लिखा हुआ है? एक एथलीट है जो एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है? 200 मीटर का, मतलब वो 200 मीटर की रेस है। और जब वो स्टार्ट करता है करेंटली, तो वो 200 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर अप करता है? 51 सेकेंड्स में, ऐसा लिखा हुआ है। अब हर दिन प्रैक्टिस के बाद उसके 2 सेकेंड कम हो जाते, समझ रहे हो? मतलब एक दिन वो दौड़ने की प्रैक्टिस किया, पहले दिन 51 सेकेंड लग रहे थे, तो दूसरे दिन 2 सेकेंड कम लगेंगे, तो कितने टाइम लगेंगे? दूसरे दिन वो इतना ही डिस्टेंस 49 सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा। तीसरे दिन में कितने सेकेंड में कंप्लीट करेगा? 47। ऐसा करते हुए उसका टारगेट है कि वो 31 सेकेंड में इस डिस्टेंस को कवर कर ले। तो उसे कितने दिन प्रैक्टिस करनी होगी? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में आपको ये जो टाइम दिया हुआ है 51, 49, 47 एंड सो ऑन अप टू 31, ये क्या फॉर्म कर रहा है? एपी। और इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? 51। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या है? -2। और क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? n, नंबर ऑफ टर्म्स। निकालो जल्दी, और भी कई सारी चीजें निकालनी, वो भी निकालो। चलो, इससे कम से कम ये तो सीख गया, तो क्वेश्चन पेपर बोर्ड में मिलेगा तो पीछे भी पलट के जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व हो जाना चाहिए सबसे। हाँ
हाँ नया नहीं, ये पुराना है, नया आएगा संडे को। संडे कल ही है ना? हाँ, कल आएगा। हाँ ठीक है, कल सबको पार्टी में एक एक टेस्ट पेपर दे दूंगा। सर पार्टी कैंसिल। ओके मनाही, तुमने एक डाउट पूछा था ना कुछ दिन पहले, मुझे याद है ये वाला क्वेश्चन। ये एपी है या नहीं, ये डाउट था ना तुम्हारा, और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है। तो अगर इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं तो पहले से सिंप्लीफाई कर लिया जाता है। जैसे √18 है ना, तो उसको लिखते हैं 3 × 3 × 2। समझ में आया? ये 3 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 3√2। वैसे ही √50 को क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 2। 5 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 5√2। समझ में आया? अगली टर्म को इसी तरीके से क्या लिख सकते हो, 7 × 7 × 2। 7 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 7√2। समझ में आया? अब जब a2 - a1 निकालोगे ना, तो 5√2 - 3√2 मतलब कितना आ जाएगा, ये 2√2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस इसका 2√2 होगा। कोई डाउट इसमें? हाँ इसमें से कोई डाउट है क्या, ये वाले में से? ये सैंपल पेपर है क्या सीबीएसई का? अच्छा केवी का है। कैसा बना? अच्छा वो वैसे कोई काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार उसका 8% ऐड होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वो एपी नहीं होगा। हाँ हाँ, पर एनम 8%। तो जैसे सिंपल सा मतलब है, अगर मान लो 1,100 रुपए अगर तुम डिपॉजिट करते हो, है ना, उसमें फॉर एन एग्जाम्पल 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपए। तो तुम्हारा प्रिंसिपल जो है 100 + 10 110 बन जाएगा। समझ में आया? फिर अगले बार 110 का 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना हो जाएगा, वो 11 रुपीज हो जाएगा। तो उसमें 11 ऐड हो जाएगा, तो 110 + 11 कितना हो जाएगा, 121। तो वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ये वाले। हाँ 16 नंबर, रेडियस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। जस्ट अ सेकेंड, आ रहा हूं मैं। बाकी बच्चे सॉल्व करो, जो क्वेश्चन ये वाला है सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? मैं चेक करूंगा अभी कॉपी में ना पूरा। If the radius of sphere is increased by 100%, the volume of the corresponding sphere is increased by ये हो जाएगा, डबल हो गया ना, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 700%। कैसे निकाले वो बताओ। मैं बताता हूँ इसको ना कैसे निकाले। हाँ दिखाओ जल्दी। हाँ कौन सा क्वेश्चन, सेकंड वाला? The quadratic polynomial having zeros this, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, फिर फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस, हाँ है ना, है तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन ए तो है। अभी उसको सॉल्व करो जो मैंने दिया है, हो गया पूरा सॉल्व। दिखाओ, पेन दिखाओ। जैसे अगर रेडियस 100% इंक्रीज हो रहा है ना, तो जो रेडियस है पहले मान लो r था, नया रेडियस क्या हो जाएगा, r', वो कितना हो जाएगा, r + 100% ऑफ r, ऐसा होगा। समझ में आया? तो r + 100% ऑफ r मतलब क्या होता है, 100/100r। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2r। न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, 2r। तो पहले वॉल्यूम v = क्या था, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ ये होता है। अब नया वॉल्यूम v' क्या हो जाएगा, 4/3 πr' का क्यूब। अब r' की जगह पे 2r पुट कर दो,
तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8 हो जाएगा। 8 क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो v डैश ये पूरा हो गया v, समझ में आया। तो v डैश इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8v, ये v को अपॉन में भेजो, v डैश इज अपॉन v इज इक्वल टू कितना हो गया 8। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये 8 टाइम्स हो गया, ये बोल सकते हैं हम, है ना। ये जो नया वाला वॉल्यूम है वो कितना हो गया 8 टाइम्स। परसेंटेज चेंज कभी भी बोलता है ना तो क्या निकालते हैं, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100%, ये तुम्हारा परसेंटेज चेंज होता है। तो न्यू वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 8v माइनस v अपॉन ओल्ड वैल्यू मतलब कितनी हो गई v इंटू 100%। तो 8v माइनस v कितना हो जाएगा 7v, v कट जाएगा तो 7 और 100 700। तीनों हो गया सॉल्व। ओके सारे बच्चों का हो गया क्या ये पूरा सॉल्व? ओके इधर पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं पेज नंबर 84, पेज नंबर 84। और इसका क्वेश्चन नंबर 7 ये सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी 17। क्वेश्चन नंबर 17 देन क्वेश्चन नंबर 11, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 17 एंड 11। हाँ कर सकते हो आगे पीछे। अच्छा शशांक तूने भी एक क्वेश्चन पूछा था ना, वो समझा दूं? कौन सा वाला? 11 में लिखा है AP whose third term is 16, A3 is equal to 16, seventh term exceeds fifth term by 12, तो A7 equal to A5 plus 12। समझ में आया? जिनको 11 समझ में नहीं आया मैंने हिंट कर दिया, नोट कर लेना और सॉल्व करना। थर्ड टर्म आपको गिवन है 16, A3 is equal to 16, सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, तो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। सॉल्व करके A और D निकाल लो। हाँ अब एक मिनट, जो शशांक का डाउट है ये स्टैंडर्ड वाले बच्चे सुन सकते हैं, उनके में आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है, मैं रिपीट नहीं करूंगा इसलिए ध्यान से सुनना। mth टर्म, बेसिक वाले मत सुनो, कान बंद कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। द mth टर्म ऑफ एन AP, नहीं पूरा नहीं है, उसके पहले कुछ और है। m टाइम्स द mth टर्म, क्या बोला मैंने? m टाइम्स द mth टर्म। इस वाले लाइन को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? m टाइम्स मतलब m इंटू mth टर्म मतलब क्या हो जाएगा am। क्या ये समझ में है? m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n, is equal to n times the nth term. m times the mth term is equal to n times the nth term, तो n into an ये आपको दिया हुआ है। show that m plus nth term is equals to 0। तो इस क्वेश्चन में आपको ये वाली चीज गिवन है और ये वाली चीज प्रूफ करनी है। ओके तो m इंटू mth टर्म को कैसे लिखते हैं? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। n इंटू an को कैसे लिखते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? अब आप यहां ब्रैकेट ओपन करो तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू a प्लस
m इंटू एम माइनस वन इंटू डी, राइट साइड की टर्म क्या हो जाएगी n इंटू ए प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू डी। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब क्या करो, a वाली टर्म एक तरफ कर लो, d वाली टर्म दूसरी तरफ कर लो। मतलब ये वाला n a को मैं इधर भेज रहा हूं और ये दोनों टर्म्स को मैं उधर भेज रहा हूं, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा m इंटू ए माइनस एन इंटू ए। राइट साइड में क्या होगा, ये वाली पूरी ब्रैकेट नहीं खोल रहा हूं मैं, n इंटू एन माइनस वन इंटू डी माइनस m इंटू एम माइनस वन इंटू डी। क्या यहां तक समझ में आ गया? तू क्यों देख रहा है? मत देख, बिल्कुल सॉल्व कर। अब यहां से a कॉमन निकाल लो, a कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा m माइनस एन। राइट साइड में यहां से d कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन माइनस m इंटू एम माइनस वन। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करो, इधर पे तो ठीक है, राइट साइड में ब्रैकेट्स ओपन करो तो ये टर्म्स क्या बन जाएंगी, n स्क्वायर माइनस n, और यहां जब ब्रैकेट ओपन होगा तो टर्म्स क्या बन जाएगी, माइनस n स्क्वायर प्लस m। समझ में आया ये? अब आप यहां पर ये d हो गया, अब आप क्या करो, ये दोनों टर्म्स को n और m वाली स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिखो, तो ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर यहां पर, और ये वाली दोनों टर्म्स को इधर पे प्लस m माइनस n। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या? अब यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस पूरे सॉल्यूशन का, ध्यान से समझना। यहां पर a का फैक्टर क्या है, m माइनस एन, तो मैं यहां पर भी m माइनस एन चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो यहां पर मैं निकाल लूंगा माइनस कॉमन, इस जगह पे अगर माइनस कॉमन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, साइन चेंज होगा, और ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म कौन सी है, m माइनस एन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ये वाली टर्म। फर्दर दोनों में से m माइनस एन वाली टर्म कॉमन निकल जाएगी, तो ये हो गया d और m माइनस एन निकला कॉमन, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां बच जाएगा माइनस m प्लस एन और प्लस यहां पर ये निकला कॉमन तो बच जाएगा 1, और लेफ्ट साइड में a इंटू एम माइनस एन। एक बार ये 3-4 स्टेप चेक करो, अगर किसी को कहीं डाउट है तो पूछो। यहां तक क्लियर था, शिफ्टिंग तक? d वाली टर्म एक तरफ, a वाली टर्म दूसरी तरफ। d वाली टर्म में ब्रैकेट ओपन करके हमने फैक्टराइज किया, हमने सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर वाली टर्म से एक साथ लिखी, बिना स्क्वायर वाली टर्म अलग। अब हमने दोनों तरफ से m प्लस एन को कॉमन निकाला, सो दैट m माइनस एन को, सो दैट m माइनस एन वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाए, तो a की वैल्यू यहां पर क्या बच जाएगी, d अंडर ब्रैकेट माइनस m प्लस एन प्लस 1। अब जब यहां ब्रैकेट ओपन करोगे तो d इज इक्वल, a इज इक्वल टू आ जाएगा d अंडर ब्रैकेट ये 1 और ये माइनस m और माइनस n, ये a की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ d। ओके, अब फाइनली जो चीज हमें प्रूव करनी है उस पे आते हैं, तो हमें प्रूव करना है a m प्लस एन की वैल्यू क्या होगी, 0। a m प्लस एन का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, हाँ तो दोनों के साथ किया ना, दोनों नेगेटिव है ना। a m प्लस एन का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। अब इस फॉर्मूले में आपने जो a की वैल्यू निकाली ना, उसे पुट कर दो, तो a की जगह पे आ जाएगा d अंडर ब्रैकेट 1 माइनस m माइनस n, और प्लस ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दोनों तरफ ब्रैकेट ओपन करो, d मल्टीप्लाई करो, सारी टर्म कट जाएगी और आ जाएगा 0। ठीक है, हाँ आगे क्या करना है, क्योंकि ये दोनों जो टर्म्स है इसको इधर भेज दिया, तो सिंपलीफाई करके इधर ब्रैकेट्स के, जब इसको इधर भेजेगा तो ये 4d इधर जाके माइनस 4d होगा ना, तो 6d माइनस 4d होगा। अच्छा मतलब ओके समझ रहे? तो वो 2d इज इक्वल टू तेरा बनेगा जो भी नंबर आएगा। कौन सा क्वेश्चन दिखाना, एक मिनट, क्या है क्वेश्चन बता।
तो थर्ड टर्म हाँ सही बना, 7th टर्म इज एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। आगे सॉल्व करना उसको। हाँ a3 की जगह a+2d, तो अभी तक क्या कर रहा था फिर? उसके बाद वाला कर लिया क्या? ठीक है। अक्षांश तू क्या स्टैंडर्ड लिया है क्या? हाँ? नहीं, स्टैंडर्ड लेना नहीं लेना इंसान के मेंटल स्टेटस पे नहीं, उसकी एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एफर्ट वैसा नहीं लगा रहा, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ कौन सा वाला? फर्स्ट सेकंड वाला? भाई इसमें बोल रहा है कि ये 3 टर्म जो है ना एपी में है। एपी समझता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो एपी में है या नहीं कैसे पता चलता है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों को बराबर कर देना। अभिनव बना के बता उसको जल्दी से, समझा? अभी तो क्वेश्चन 11 और 17 चल रहे हैं डाउट था, पूछ लिया। सर। ये 11 ही बस नहीं है, ये 17 तो बन गया। हाँ ये तो सही बना रहा है। a5 को क्या लिखेगा? a+4d इज इक्वल टू 16, समझा क्या? ये क्या लिखा है तू? a7 है ना, a+6d माइनस इज इक्वल्स टू 12, समझा? अभी इधर ब्रैकेट खोलेगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, फिर टर्म्स कैंसिल आउट होगी। सॉल्व करना, जल्दी सॉल्व करके डी निकाल। और किसी का कुछ डाउट है? हो गया? 17 भी बन गया, ये भी बन गया। ये जो आप अभी कर रहे हैं 17 का डी आ रहा है। ये 15 बना गया तेरा? दूसरा वाला क्वेश्चन इधर पेन दिखा। देख ये वाला फॉर्मूला लग गया, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, समझा? यस सर। a2 की जगह क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर रख के बताना। सेकंड टर्म क्या है भाई तेरा? ये है 2k माइनस 1। अरे पहला k है ना, माइनस a1 की जगह पे आ जाएगा k, a3 की जगह पे क्या आएगा? बोल जल्दी। 2k प्लस 1 माइनस a2। अरे a2 ये है ना, समझा? अब ब्रैकेट खोल और k निकाल। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 दिखाओ जल्दी। 17 में क्या बोल रहा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज -5, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 45 इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज 120। SN 120 दिया। गुड, सही बना रहे हो, सही बना रहे हो। हाँ सही। ये 20, ये 6 कहां से आ गया? अच्छा काटने के बाद आया है। n की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो L का फॉर्मूला यूज करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझे? हाँ क्या हुआ? कौन सा क्वेश्चन है ये? ओके ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। 18 क्वेश्चन ना, 18 क्वेश्चन। आज सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन बताया हूँ क्लास में। एक सेकेंड ना, किसमें डाउट है? किस कौन पूछ रहा था डाउट्स? चलो ये बताओ 11 और 17 सबका बन गया क्या? हो गया कंप्लीट? श्रेया, गौरवी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। कौन सा करना है बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये कितने बच्चों से सॉल्व हो जाएगा? हाउ मेनी इंटीजर्स 200 एंड बिटवीन हो जाएगा? बिटवीन 200 एंड 500 डिविजिबल बाय 8। ओके ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो टेस्ट में दिया उस टाइप का। छुट्टी दे दूं क्या? हो गया पूरा, तैयारी खत्म? चलो ठीक है फिर छुट्टी। किसी को कुछ पूछना डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो जा सकते हो। कल सुबह 9 बजे लेकिन सारे बच्चों को टेस्ट देना है। अगर कोई किसी जेन्युइन रीजन से नहीं आ रहा तो मुझे व्हाट्सअप करना।
ठीक है हाँ